नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सेडवा क्षेत्र के शमशान घाट की भूमि पर लगातार अतिक्रमण और गंदगी की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शमशान घाट की चारदीवारी न होने और भूमि की सही नापजोख न किए जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आसपास के लोग यहाँ कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, वहीं नशेड़ियों का अड्डा बनने से असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। मृत मवेशियों को भी शमशान भूमि पर फेंकने से वातावरण दूषित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थान धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान हालात से लोगों की आस्था आहत हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल भूमि की नाप करवाई जाए और चारदीवारी व तारबंदी की व्यवस्था की जाए। भील समाज सेडवा के सारे एक साथ मिलकर के तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे नाडी के अंदर भील समाज की जमीन है शमशान घाट की, उसके अंदर कई लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। अंदर कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, पॉलीथीन है, बाल है, कपड़े हैं, कई मवेशी मर जाते हैं वो भी वहां डाले जाते हैं। अन्य दवाइयों के कई ऐसे इंजेक्शन है वो भी वहां दवाइयों के वो भी डाले जाते हैं। कई नशेड़ी ऐसे हैं जो हमारे वहां बैठ करके रात को पूरे रात एंजॉय करते हैं। हम साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन का नाप तोल करवा करके हमारे को दी जाए तो हम उसके अंदर चीने वगैरह लगा करके हमारे शमशान घाट को हम हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करें। चैनल के माध्यम से हम पूरी भील समाज सेडवा तहसीलदार के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे भील समाज की शमशान भूमि है। शमशान भूमि पर अदर यानी के लोग वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं और साथ में सेडवा ग्राम पंचायत की पूरा कचरा जो भी है तो वहाँ डाला जा रहा है और सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं हो रही है। हम यानी के तहसीलदार से यही ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारी जमीन पर नाप करवा कर दें, जो हम अपने आप पूरे भील समाज वहाँ पर तारबंदी करके सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। तहसीलदार ने आश्वासन ये दिया है कि पटवार साहब जी को बात करके मैं पटवार जी को भेज रहा हूँ और आपका कल निर्णय होगा, आप व्यवस्थित रूप से आप तारबंदी कर सकते हो। डीग जिले में राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी संघ के जिलाध्यक्ष पद का चुनाव उप निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कार्यालय डीग में निर्वाचन अधिकारी जगदीश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में रहे, जिनमें वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कड़ी टक्कर से मात्र 2 वोटों से जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र सिंह रावत को 11 वोट प्राप्त हुए। जीत के बाद गुर्जर ने कहा कि अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा कर्मचारियों की समस्या को प्राथमिकता के साथ सुलझाने का प्रयास करेंगे और सभी सहयोग से शीघ्र कार्यकारिणी गठित की जाएगी। इस अवसर पर भरतपुर जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रदीप शर्मा, निर्भय गोयल सहित सांख्यिकी सेवा के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से आमजन का आक्रोश फूट पड़ा। राजस्थान आवासन मंडल के आक्रोशित व्यासियों ने सोमवार को स्टेट हाईवे 34 नैनवा बूंदी मार्ग पर कांटे डालकर जाम लगा दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करने तथा उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। अचानक लगे जाम से सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गयी और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और हालात काबू करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के आरोप है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस मामले की गंभीरता से नहीं लेती और ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कोयले के कारोबार के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगभग 1 माह पूर्व 18 जुलाई को भुजेला सरहद पर सीआईडी सीबी टीम ने दबिश देकर कोयला मिश्रण की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था और कार्रवाई में भारी मात्रा में कोयला, राख, डस्ट, वाहन व मशीनरी जब्त की थी और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया था। जांच स्वरूपगंज थाना प्रभारी को सौंपी गई, जिसके तहत अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी महमूद इदरिश फरार चल रहा है, जिसे थाना प्रभारी कमल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने गुजरात से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। आरोपी महमूद इदाइश पुत्र महमूद हुसैन उर्फ बसुबाई मुसलमान निवासी बनासकाठा गुजरात का रहने वाला है। सिरोही एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि आरोपी से अवैध नेटवर्क की गहन पूछताछ की जा रही है। करवट थाना क्षेत्र की सहन ग्राम पंचायत स्थित खेमजी महाराज मंदिर में हुई चोरी की वारदात को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। करीब 15 दिन पहले मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पुलिस की नाकामी से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में धरना शुरू कर दिया है और चोरों को पकड़ने और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए भगवान को ही ज्ञापन सौंपा और न्याय की अरदास लगाई। उनका कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो अब भगवान ही उन्हें न्याय दिला सकते हैं। राजरानी दामोदर सोनी सेवा समिति ग्रुप की ओर से कोरोना काल में समाज की सेवा में अग्रणी रहे सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। समिति अध्यक्ष गौरव सोनी ने बताया कि महामारी के कठिन समय में इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात समाज की सेवा की, न धूप की चिंता न बारिश की।
उन्होंने हर गली मोहल्ले की सफाई और आपूर्ति व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा। उनकी इस निस्वार्थ सेवा को नमन करते हुए समिति ने सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को माल्यार्पण, दुपट्टा ओढ़ाकर और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान यादराम जमादार, दीपक, परसोत्तम, ओमी और लाखमी जमादार का विशेष रूप से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में समिति सदस्य भावना गांधी, दाऊदयाल नसबरिया, सनी सोनी, रजत शर्मा, राहुल सहित कई लोग मौजूद रहे। एसीबी ने जिले में बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला अस्पताल के एमसीएस सेंटर में कार्यरत डॉक्टर कारनाराम चौधरी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी डॉक्टर ने एक मामले की आईआर रिपोर्ट तैयार करने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर एसीबी टीम ने योजना बनाकर ट्रैप किया और डॉक्टर को रिश्वत लेते दबोच लिया। कार्यवाही एसीबी एसपी मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में की गई, जिसमें टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू की। फिलहाल डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। सांगौद पंचायत समिति की कुंदनपुरा पंचायत मुख्यालय पर आज भाजपा नेताओं और राज्य सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। पंचायत प्रशासक मीना मेहरा ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच मीना कुमारी पर भाजपा सरकार ने द्वेष व झूठा एसीबी प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी की है। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा पूर्व मंत्री भरत सिंह पर भी गलत स्वीकृति का आरोप लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह निराधार है। इस दौरान उप सरपंच सुनील नागर और कृष्ण मुरारी सेन ने आहुतियां देते हुए कहा कि भाजपा दबाव में अधिकारियों से कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने भी भाजपा की नीतियों को गलत बताते हुए कहा कि भरत सिंह ने भी अपनी भूमि दान कर पंचायत को मजबूत किया। ऐसे नेता पर झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो बिल्कुल एक फर्जी तरीके से इन लोगों की सोची समझी चाल थी कि कुंदनपुर में जो माननीय श्रीमान पूर्व विधायक साहब श्रीमान भरत सिंह जी कुंदनपुर है, उनकी पत्नी 10 साल ग्राम पंचायत कुंदनपुर में सरपंच रही है और पूरे राजस्थान में एकमात्र सरपंच है जिन्होंने अपना इस्तीफा एक ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंपा और वो स्वीकार हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी एसीबी में जो प्रकरण हुआ है वो गलत है, सही है? एसीबी में जो प्रकरण हुआ है वो बिल्कुल गलत है और इसके आज हमने ग्राम सभा बुलाई और उसमें इनके सारे वार्ड पंच और ग्रामवासियों ने इसकी खंडना करी। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने सही की या गलत की? सही किया। उद्देश्य है उनको बुद्धि, सख्त बुद्धि काम करे उनकी। सही आदमी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। लुलावा गांव की सड़कें दिनों दिन बदहाल होती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बरसात के मौसम में कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है। कक्षा 8 की छात्रा मनीषा ने बताया कि स्कूल जाते समय साइकिल कीचड़ में फंस जाती है। कई बार पैदल ही गुजरना पड़ता है और गिरने का डर बना रहता है। अन्य छात्रों ने भी कहा कि खराब रास्तों के कारण रोज स्कूल देर से पहुंचना पड़ता है और बारिश के दिनों में स्कूल जाना ही संभव नहीं हो पाता। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि अस्पताल जाने में भारी दिक्कत होती है, खासकर प्रसूतों और बुजुर्गों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। झालावाड़ पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसा और 1 किलो 574 ग्राम स्मैक बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इको कार्ड से 2 पुरुषों और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें गोवर्धन उर्फ चंपालाल तंवर, फूलचंद भील, अंजना बाई, केला बाई, ममता बाई और गीता बाई शामिल हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने से पुलिस चेकिंग से बच निकलने का तरीका अपनाया गया था। पुलिस ने मौके से ही कार को जब्त किया है। वहीं मुख्य सप्लायर हेमंत तंवर को दुर्जनपुर से और राजू उर्फ राजेश को जयपुर से डिटेन किया गया है। एसपी अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि जिले भर में ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गहन जांच की जा रही है। आज झालावाड़ पुलिस ने असनावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 ऐसे लोग जो महिलाओं की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, जिसमें फूलचंद और गोवर्धन निवासी जो झालावाड़ की हैं, इनके सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लगभग 1.5 किलो स्मैक मिली है। इनको जिन लोगों ने ये नशे की सप्लाई की थी, हेमंत, उसको भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है। साथ ही जयपुर जिसको सप्लाई होनी थी, क्योंकि हमारी एक टीम जयपुर थी, उसी टीम के द्वारा उसको भी डिटेन कर लिया गया। ऐसे में पूरे गिरोह को एक साथ पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए सबको डिटेन किया और गिरफ्तार किया है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।